दोस्तों अमेरिका में चुनाव हुआ और उसमें ट्रम्प जीत गया और ये चीज़ काफ़ी लोगों को हैरानी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को हैरानी नहीं हुई क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प जीतने वाला है। उसका कुछ रीज़न है, मैं आपको शेयर करूंगा और इसके बाद क्या होने वाला है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। दो कैंडिडेट के बीच में हो रहा था, कमला हैरिस और डोनाल्ड जे ट्रम्प। दोनों जो प्रतिद्वंदी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे अपने अपने कामों में। कमला हैरिस जो अलग अलग मुद्दे के ऊपर काफ़ी अच्छा बोलती है, काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, ये दावा रख रही है। उसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प भी क्या काम कर सकते हैं वो सभी लोग ने देखा है। उनका जो पहला टर्म था 4 सालों का, उसको सभी लोग जज किए हैं। और दोस्तों हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, मतलब जो नवंबर दिसंबर चल रहे हैं अभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, जीते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की जो चेयर है वहां पे भी नहीं बैठ सकते। ऑफिशियली उनको मौका मिलेगा जनवरी 2025 से ट्रम्प को मौका मिलेगा और ट्रम्प उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प क्यों जीता, 2-3 एंगल है, वो समझना बहुत जरूरी है। पहला तो एक एंगल है कि जो बाइडेन जो 4 सालों से कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट बने हुए थे और उनका जो कुछ कुछ बर्ताव है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप अगर कुछ जो बाइडेन की वीडियोस देखेंगे पिछली, तो आप देखेंगे कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेफ्ट में जाना होता है राइट में चले जाते हैं, अलग चीज बोल देते हैं, कुछ बर्ताव अलग कर देते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीज बाइडेन करते हैं जो दर्शाता है बाइडेन का दिमागी संतुलन अच्छा नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उनका उम्र हो चुका है। तो ये बैकफायर करता है बाइडेन के ऊपर। तो लोग ऐसे बोलने शुरू करते हैं, बाइडेन अगर ऐसे कर रहा है तो कैसे देश चलाएंगे। उसी के साथ और एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर अभी बहुत ज्यादा अटैक हुआ है, मतलब उनको मारने की कोशिश किया जा रहा था अलग अलग जगहों से। और ये कहीं ना कहीं सच है कि उनके ऊपर हत्या के अलग अलग रूप हम सब ने देखा। और इसी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी हो जाता है कि बाहर के देशों ने शायद उनको मारने की कोशिश की, शायद वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको पावर पे लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे अमेरिकन जो पीपल है उन्होंने सोचा, इसके लिए बहुत सारे लोग उस एंगल को पकड़ के डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिए हैं। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, राइट विंग पार्टी है और डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं अपने अमेरिकन जो लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो वो बहुत सारे अलग अलग स्टेप ऐसा लेंगे, उन्होंने कहा, जो अमेरिकन पीपल के हक में होगा। जैसे कि जो फंडिंग यूक्रेन में जा रहा है हो सकता है वो कट करने के लिए बोले, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अमेरिका के पास लेके आए, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आए, टैक्स में रिलीफ देने की बात हुई थी के जरिए से। तो अलग अलग जो स्कीम है डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे प्रचार किए थे। 2025 जनवरी से ट्रम्प अपना कुर्सी संभालेंगे, उसके बाद कुछ कुछ फैसले ऐसे लेंगे कि हो सकता है इंडिया भी कुछ बेनिफिट मिले, रशिया को भी कुछ बेनिफिट मिले। दोस्तों हमने सबने देखा कि जब ट्रम्प पहले टर्म में आए थे तो वो रशिया के साथ दोस्ती करना चाहते थे, दोस्ती कर पाए थे बहुत हद तक, और बहुत सारे फ्रेंडली एक्टिविटी भी किए थे। तो अभी जो सैंक्शन लगा है रशिया के ऊपर, हो सकता है वो कम करने की कोशिश करे ताकि रशिया और अमेरिका के रिश्ते सुधारे। और इसी का बेनिफिट हो सकता है कि इंडिया के साथ भी हो, रशिया के साथ अगर डील और भी अच्छा हो जाएगा, रशिया का भी बेनिफिट है और इंडिया का भी बेनिफिट है। तो ईरान थोड़ा घबराए हुए है कि क्या होगा, क्योंकि उनका जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और भी ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। ट्रम्प ज़्यादा ईरान को पसंद नहीं करते, ट्रम्प ज़्यादा कनाडा को पसंद नहीं करते, मतलब कनाडा में अभी जो पावर में है जस्टिन ट्रूडो, तो उनको शायद पावर से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रम्प उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसी के साथ चाइना भी थोड़ा घबराए हुए है। चाइना सोच रहा है कि अभी क्या क्या सैंक्शन लगने वाला है चाइना के ऊपर, ऐसे कुछ हालात होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि सारी दुनिया के लिए एक चीज़ खराब हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे चाहते हैं कि जो डॉलर है वो सारी जो कंट्रीज है वो इंटरनेशनल यूसेज के लिए यूज़ करे, और बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज है वो नहीं चाहते, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना नहीं चाहते। तो ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है ज़्यादा बढ़े फ्यूचर में, क्योंकि डॉलर अगर जितना हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अमेरिका को प्रॉफिट होगा, जितना कम यूज़ करेंगे उतना अमेरिका को लॉस होगा। तो अमेरिका अपना लॉस नहीं चाहती, तो इसकी वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है वो देखने वाली चीज़ होगी। और आगे ट्रम्प क्या क्या निर्णय लेता है, क्या क्या नीतियाँ संभालती हैं, वो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर कुछ बोलना हो, बताना हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।